नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। महारक्षक है, महाकवच है, महानाशक है, एक महामंत्र। देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। तो देखिए, सावन का पावन समय चल रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में आज काल चक्र में पंडित जी आपको एक ऐसे महामंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए महाकवच बन सकता है। और इस महामंत्र का जप करने से आपकी मानसिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही ये महामंत्र आपके सभी दुखों का नाश भी कर सकता है। तो बने रहिए सावन स्पेशल काल चक्र के साथ, क्योंकि पंडित जी लगातार पूरे सावन आपको ऐसे खास उपाय बता रहे हैं जिससे आप हर दुख को दूर कर सकते हैं। और आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो इसलिए आज पंडित जी एक महामंत्र आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए और आज का स्पेशल काल चक्र लगातार देखते रहिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 11:24 तक, इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:35 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। परिधि योग रात 2:54 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज विनायक चतुर्थी भी है। आज रवि योग भी बना हुआ है और इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:09 से दोपहर 3:51 तक। भद्रा काल रहेगा सुबह 10:57 से रात 11:24 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन सा महामंत्र है जो महारक्षक बनकर महाकवच का काम करता है और जिसका सावन में जप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद का एक श्लोक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का कई स्वरूप हैं। इस मंत्र का दीर्घ स्वरूप है, लघु स्वरूप है। इसके जाप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र को जप करने की कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करने से ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यह मंत्र कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से भी। कुंडली के विशेष दोषों को दूर करने के लिए, जैसे अगर मंगल में शनि का अंतर हो, शनि में मंगल का अंतर हो, राहु में शनि का अंतर हो, शनि में राहु का अंतर हो, या शनि में केतु का अंतर हो या केतु में शनि का अंतर हो। इस तरह से जो विशेष मारक ग्रह होते हैं, जो मार सकते हैं, जो जीवन को खत्म कर सकते हैं, ऐसे जो मारक ग्रह होते हैं, उनकी दशा की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का ही प्रयोग किया जाता है।
जैसे बुध बृहस्पति के दोष को दूर करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। शुक्र ग्रह के विशेष प्रभाव को दोष को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा की उपासना की जाती है। मंगल के दोष को दूर करने के लिए मंगल ग्रह की शांति और हनुमान की उपासना की जाती है। चंद्र ग्रह के दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव की उपासना और रुद्राभिषेक का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ, गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ किया जाता है। शनि के दोषों के परिहार के लिए महामृत्युंजय अमृत की तरह लाभकारी है। तो कुंडली में अगर कुछ अरिष्ट कारक प्रभाव है तो ये महामृत्युंजय उसके लिए वरदान है। महामृत्युंजय मंत्र सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है और इस कलिकाल में तो कहना ही नहीं है। एक ऐसा यही मंत्र है जिसने सारे मंत्रों को जीवित रखा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति मरण शैया पर हो और उसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हों, उसके लिए भी अगर महामृत्युंजय मंत्र का ठीक से प्रयोग कर दिया जाए तो व्यक्ति चिरंजीव और दीर्घायु हो जाता है। और इसी का चमत्कार देख करके लोगों का पूजा पाठ में विश्वास बढ़ता है। शायद अगर महामृत्युंजय मंत्र जगत में न होता और शायद इसका अगर चमत्कार न होता तो लोग ये कह करके छोड़ देते कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, इसका कोई चमत्कार नहीं है। क्योंकि यहाँ लोग प्रैक्टिकल लाभ चाहते हैं और लाभ चाहते हैं, तत्काल लाभ चाहते हैं। तत्काल जिसमें लाभ मिलता है उसी की शरणागति लेते हैं और उसी के पीछे भागते हैं। महामृत्युंजय ही एक ऐसा मंत्र है इस कलिकाल में जो सद्य फल को देने वाला है। इसके ऐसे ऐसे प्रभाव हैं कि आप 2 घंटे में भी फल ले सकते हैं, 1 दिन में भी फल ले सकते हैं, 3 दिन में भी फल ले सकते हैं और जिंदगी भर के लिए फल ले सकते हैं। आज इसके विविध प्रकार के उपयोग और अनुष्ठान के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर संभव हो तो आप कागज कलम तैयार रखिए और कुछ चीजें अगर आप नोट करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपना और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि आज का कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से पूरा एपिसोड देखिए क्योंकि आज का एपिसोड आपके लिए बेहद ही खास है। आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले जानते हैं मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभंग और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों की चर्चा अगर कर रहा हूं तो मेष राशि का स्वामी मंगल 29 अंश 42 कला पर अभी भी पंचम भाव में केतु के साथ और चंद्रमा के साथ आज युति बनाए हुए हैं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अब इस समय जाकर के वो गुरु के साथ पराक्रम भाव में हो गया है। इसका मतलब है कि अगर आज आप कहीं निवेश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट कोई तरीका अपना करके अपना काम पूरा करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे बदनामी भी होगी और नुकसान भी होगा। देखिए, आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है और मंगल शनि का षडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि बेवजह पिता से कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए पिता की बातों को बहुत ज्यादा बुरे रूप में अपने अंदर न ग्रहण करें, बल्कि उसे पिता का स्नेह मान करके ही उसको अवॉइड करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, योग प्राणायाम आपको करना चाहिए, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए, हो सके तो मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए और शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभंग और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में बुध और बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है,
तृतीय भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है और आपके चतुर्थ भाव में मंगल केतु चंद्रमा की युति है, एकादश भाव में शनि है। कुल मिलाकर अगर ये ग्रह स्थिति देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपका बजट मजबूत रहेगा। काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है और ज़्यादा गुस्सा अगर आप करेंगे तो इससे बेवजह रिश्ते खराब होंगे, आंखों को नुकसान हो सकता है। झूठी तारीफों से भ्रमित ना हो, भावुक होकर के गलती ना करें। आज अगर आप सोना धारण करना चाहते हैं तो उचित है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से जानेंगे वो महा उपाय, अगर आप बीमार रहते हैं, बार बार परेशान रहते हैं, इससे कैसे आपको निजात मिले, इसका उपाय भी पंडित जी बताएंगे। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मनदीप। मनदीप, आप सवाल पूछ सकती हैं। मनदीप, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और सवाल पूछिए आप पंडित जी से। तो देखिए, मैं दर्शकों से यही कहूंगी, जब भी आप सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, तभी आप सवाल पूछ पाएंगे। हमारे दूसरे दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ गुरुजी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। गुरुजी, मैं रामनगरी अयोध्या से बोल रहा हूँ। कहाँ से? रामनगरी अयोध्या। अच्छा, रामनगरी अयोध्या से बोल रहे हैं। चलिए भैया, प्रणाम आपको। गुरुजी, मेरा बड़ा वाला बेटा जिसका डेट ऑफ बर्थ है 20/5/97, सुबह 5:55। जी। गुरुजी बहुत संघर्ष कर रहा, पेपर देता है तो 1 नंबर 0.03 ऐसे कट जा रहा, उसका हो नहीं रहा है। सीजल वगैरह देता है पेपर। देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव से आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, चंद्र मंगल की युति तो बनी हुई है और थोड़े थोड़े नंबरों से अगर ये परेशान हो रहा है तो आप एक उपाय करवाइए। आप इनको कहिए कि नित्य प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें और सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप करें और हर प्रकार से सात्विक भोजन ग्रहण करें। 3 माला गायत्री मंत्र का जप करने के बाद एक तांबे के हवन कुंड में आम की या पीपल की या नीम की लकड़ियां जला करके कपूर से और गाय के घी से चम्मच के द्वारा, चांदी के चम्मच के द्वारा 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये अगर सूर्योदय के समय करना शुरू कर दें और ये उपाय ज़्यादा नहीं, केवल 125 दिन कर दें, तो मुझे विश्वास है कि उसके बाद जो भी एग्ज़ाम ये देंगे उसे क्वालिफाई करेंगे। इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये हर कार्य में सफल होंगे। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इनके अंदर पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के समय इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है और आत्मविश्वास की कमी के कारण ही थोड़े थोड़े नंबरों से ये पिछड़ जाते हैं। और आत्मविश्वास बढ़ाने का जो कलयुग में मार्ग शास्त्रों में बताया गया है वह या तो सूर्य की उपासना है और सूर्य की उपासना के क्रम में गायत्री की भी उपासना होती है। तो आत्मविश्वास अगर बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर डेवलप हो जाएगा तो उन्हें सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। तो उन्हें ये उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, कभी भी कोई बीमारी आपको छू ना पाए। इसके लिए सावन में कैसे करना है महामृत्युंजय मंत्र का जप और कौन से करने हैं खास उपाय, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र का एकाक्षरी मंत्र है हौम। किन्हीं किन्हीं किताबों में ह्रौम लिखा हुआ है, लेकिन ह्रौम गलत है। सही है, शिव जी का जो बीज मंत्र है वो है हौम। आपको कभी कोई बीमारी ना लगे, नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए आप एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जप करें। रुद्राक्ष की माला के साथ सुबह उठ करके भगवान शिव का ध्यान करके
यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा च मस्तके भाले बाल विधुर्गरले गरलोयम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वशिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को कैलाश पे विराजमान माँ पार्वती के साथ और शिव के गणों के साथ अगर आप ध्यान करके और ओम इस एकाक्षर मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर कम से कम अगर 21 माला जप करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ केवल इससे आपका शरीर सुरक्षित नहीं होगा बल्कि इससे आपके अंतर जगत में भी एक शांति महसूस होगी। आपका मन भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर से दूर होने का प्रयास करेगा। भगवान शिव का भ्रिकुटी पर चिंतन करते हुए इस एकाक्षर मंत्र का होम का अगर 21 माला जब नित्य प्रातः सायं किया जाए और अपने भ्रिकुटी पर भगवान शिव को द्विदल कमल के सफ़ेद कमल के ऊपर आसन लगाए हुए देखा जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ यह ऐसी साधना है कि जो बहुत कम दिनों में, कम दिनों का मतलब यहाँ साल 2 साल से है, साल 2 साल के अंदर आपको अच्छे शिव भक्तों के कोटि में खड़ा कर देगा। और भगवान शिव आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं। आशुतोष तुम औढ़रदानी आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि सचमुच में ये बहुत भोले हैं और सचमुच में ये अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। इसलिए जो लोग श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस एकाक्षर मंत्र का 21 माला सुबह शाम जप करेंगे, निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका जीवन अच्छा रहेगा, उनका विवेक जागृत रहेगा, उनकी बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी। क्योंकि कुमति सुमति सबके उर्बस रही। कुमति और सुमति बुद्धि के 2 रूप हैं, एक कुमति है, एक सुमति है। जब भगवान की पूजा आराधना और शरणागति होती है तो सुमति जागृत होती है और जब दुराचार और दुष्टता के कार्य मनुष्य करता है तो कुमति जागृत होती है। तो सुमति जागृत रहे इसके लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप करने से सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मंत्र जप के बाद किसी रोगी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए या अस्पताल में दवाइयाँ बांटनी चाहिए, छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब जप आपका पूरा हो जाए तो आंख बंद करके आप कहिए गुह्याति गुह्य गोप्ता तुम गृहाण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भव तुम्हें देव तत्प्रसादान महेश्वर। हे भगवान शिव, मेरे इस जप के निवेदन को आप स्वीकार करें। और ऐसा कहते हुए मानसिक रूप से एक तांबे के चम्मच में जल लेकर के और भगवान शिव के सामने गिरा दीजिए। ये जप आपका भगवान शिव को समर्पित हो गया। बस ये आपका अक्षय भंडार में चला गया। अब ये आपका अक्षुण हो गया पुण्य। और निश्चित रूप से चाहे जितना ही बुरा प्रारब्ध आपका होगा, सारे बुरे प्रारब्धों को काटने की क्षमता महामृत्युंजय मंत्र में है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपके राशि में व्यय शुक्र आ गया है, व्यय भाव का स्वामी है। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी या पैसे का लेन देन अगर करना है आज आपको, तो भाई आज थोड़ी सी सतर्कता बरतिए और किसी के संकोच में आकर के कोई लेन देन मत करिए, नहीं तो निश्चित आप फंसेंगे। सोशल मीडिया से काम में अच्छा फायदा मिल सकता है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। अपनों की सेहत को नज़रअंदाज ना करें और बिना प्लानिंग कहीं भी निवेश ना करें। किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है,
जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी पंडित जी से जानेंगे वो खास उपाय, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक मीना जुड़ चुकी हैं हैदराबाद से। मीना, आप सवाल पूछ सकती हैं। मीना, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं मीना बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी। मुझे अपनी बड़ी बेटी के बारे में जानना है महाराज जी। उसका नाम माधुरी, 31 मई 1990, सुबह 11:27, हैदराबाद। बोलिए क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ बोलिए क्या जानना चाहती हैं? ये आपके कहे अनुसार प्लास्टिक सर्जन बन गई है महाराज जी। इनके पति फिलहाल कतार में काम कर रहे हैं। इनका वहाँ जाना ठीक रहेगा या यहीं काम करना है, और इनका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है मीना कि आपके इस प्रश्न का जवाब ये है कि मंगल अभी जो है स्थिर राशि में है। अभी तो विदेश जाना उचित नहीं है। अगर विदेश जाने की स्थिति भी बने तो 4-5 महीने के बाद निर्णय लेना चाहिए। 14 जनवरी 2026 के बाद निर्णय लेना चाहिए। 14 जनवरी 2026 से पहले बाहर जाना हमें उचित नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आप समझ लीजिएगा जैसा आपको उचित लगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार किसी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, या घर पर रहते हुए बार बार आपको चोट लग रही है, तो सावन में कितने अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र आपकी रक्षा करेगा, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र का त्रयाक्षरी मंत्र है ओम जूम सह। अगर इस मंत्र की महत्ता आपको जाननी हो तो मैं आपको एक ग्रंथ का नाम बता रहा हूं, नेत्र तंत्र। नेत्र तंत्र नाम का एक ग्रंथ है जो पूरा तंत्र है। उसमें आपको ओम जूम सह इस मंत्र का महात्म पता चलेगा और इसके प्रयोग पता चलेंगे। जानते हैं, कितना भी कोई आदमी एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो, जिसके अंदर हर समय सुसाइड करने की भावना हो, अकेले कमरे में बंद होकर रहने की भावना हो, अंधेरे में रहने की भावना हो, बाहर किसी का सामना न करने की स्थिति हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर ओम जूम शह का श्वास पर जप करे, ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाए और जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकाले, और ज़्यादा नहीं, केवल 24-24 मिनट अगर सुबह शाम इस मंत्र को कर दिया जाए तो 24 दिनों के बाद ऐसे आदमी का डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक बताऊँ आपको, बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है गुस्सा ज़्यादा आना, आक्रामक होना, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, अपने को नुकसान पहुंचाना। ये एक प्रकार की बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर की। इसी तरह से एक बीमारी होती है ओसीडी की, जिसमें मस्तिष्क में केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है और आदमी बहुत ज़्यादा देर तक हाथ धोने लगता है। साफ सफाई में उसके मन में बहुत ज़्यादा मतलब कि विघ्न पैदा होते हैं। उसको हर समय शुद्धि अशुद्धि का चेष्टा बनी रहती है। अगर इस मंत्र का जप होने लगे, ओम जूम सह श्वास पर इसका जप होने लगे, ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक खींचें, जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें और अपने भ्रिकुटी पर भगवान शिव का चिंतन करें। ये उपाय अगर 24-24 मिनट का और 24 दिन कर लिया जाए तो इसका फायदा दिखेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 24 दिन के बाद बंद कर दिया जाए। 24 दिन के बाद बंद नहीं करना है, बल्कि 24 दिन के बाद इसका फल आपको दिखने लगेगा। उसके बाद जितने दिनों तक आप करेंगे एक अच्छी स्थिति में जाएंगे, और 3 साल लगातार इसका प्रयोग कर देने के बाद आजीवन आप मानसिक बीमारी के शिकार तो नहीं हो सकते हैं। ये बात पूरी गारंटी की है। मानसिक बीमारी आपको नहीं हो सकती है। न तो अनिद्रा की समस्या हो सकती है कि आपको नींद न आए, न आपको रात में भयानक और डरावने सपने आएंगे,
ना आपको मतलब कि नींद में किसी प्रकार की खलल होगी। सब प्रकार के कष्टों से ये मंत्र आपको निकाल लेगा। बहुत ही बड़ा चमत्कार है इस मंत्र का, आप करके एक बार देखिए। जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत की बाधा, टोने टोटके की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा महसूस हो रही हो, वो लोग भी अगर इसका उपाय करके देखें तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विश्वास करिए, आजमाई हुई बात कह रहा हूं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि ये भगवान शिव का त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र जो है, ये सचमुच में महामृत्युंजय है। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित परेशान करें तो ये मंत्र प्रभावशाली है। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, अलग अलग तरह से घर पर लोगों को चोट लग रही है, तो रात में सोने से पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का कम से कम 11 माला, 21 माला जप करना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप इतने आलसी हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता है, तो आप कम से कम ठीक से बैठ करके मेरुदंड को सीधा करके आंख बंद करके 27 बार इस मंत्र को अगर सोने से पहले कर लें तो आपकी रात सकुशल व्यतीत होगी। केवल 27 बार अगर आप कर लें तो आपकी रात सकुशल बीतेगी। और सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद भी अगर केवल 27 बार भी कर लें तो आपका दिन सकुशल बीतेगा। और हाँ, हो सके तो कुत्तों को दूध रोटी, चींटियों को चीनी, कौवे और गाय को भी रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय 21 अंश 59 कला पर द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव का स्वामी सूर्य लग्न में, लग्न का स्वामी चंद्रमा धन भाव में, मतलब स्थान परिवर्तन योग के कारण कह रहा हूं, धन की आवाजाही आज सामान्य रहेगी। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के भरोसे पर न छोड़ें। अगर आप ऐसा भरोसा करके छोड़ते हैं तो इसका मतलब कि आप अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। काम की भाग दौड़ में खुद को ना थकाएं। दूसरों की बुराई करने से बिल्कुल बचें। आज अगर हो सके तो एक नीम का पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कैसे महामृत्युंजय मंत्र बनेगा आपका रक्षा कवच, और यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के और कई चमत्कारों के बारे में। बताएं पंडित जी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आपका जैसे बच्चा है, बच्चा छोटा है, उसका शनि में केतु का अंतर चल गया, या केतु में शनि का अंतर चल गया, या मंगल केतु हो गया, या शनि राहु हो गया, मतलब मार्केश की दशा चल रही है, द्वितीय सप्तम भाव की दशा चल रही है। मंगल, शनि, राहु ये ग्रह मतलब कि कष्ट पहुंचा रहे हैं, और आपका बच्चा है, छोटा है, आप बड़ा अनुष्ठान नहीं करवा सकते, क्योंकि बड़ा अनुष्ठान करवाने का मतलब कि महामृत्युंजय मंत्र का 1,40,000 मंत्र जब, फिर उसे 11 ब्राह्मण 5 दिनों में करेंगे, और उसमें ठीक से पैसा भी लगेगा। तो अगर आप नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ओम हौम जूम सह, ये चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। इसके आगे थोड़ा सा आप जोड़ें माम, जैसे बेटा है ना तो उसके लिए माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर बेटी है तो माम पुत्रिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर पति है तो माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर पत्नी है तो माम पत्नीम पालय पालय सह जूम हौम ओम। मतलब किसी भी रिश्ते में आप अगर इस मंत्र का 10 माला जप 150 दिन कर दें,
मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, बाल न बांका कर सके जव जग बैरी होए। ऐसे बच्चे का एक बाल टेढ़ा नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति का एक भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन इसको निष्ठापूर्वक 150 दिन करना चाहिए और करने के पहले संभव हो तो अपने घर में स्फटिक, पारा या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लेना चाहिए और उनका जल से, दूध से, चीनी के रस से, शहद से, दही से, घी से अभिषेक करके, शुद्ध जल से धो करके, बेलपत्र चढ़ा करके, फूल सफ़ेद चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके, भोग प्रसाद लगा करके और उनकी आरती करनी चाहिए। और उसके बाद वहीं भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठ करके इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। अगर नियम से आपने इसको करना शुरू कर दिया तो इस त्रिलोकी में ऐसा कोई ग्रह नहीं, इस त्रिलोकी में ऐसी कोई विपदा नहीं जो आपको छू सके। भगवान शिव महादेव हैं, सच्ची बात कह रहा हूं। इनके भक्तों को छूने की शक्ति किसी काल में नहीं है, किसी यमदूत में नहीं है कि इनके भक्तों का कोई स्पर्श कर ले। अगर आप अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इतना पैसा खर्च कर पाएं, क्योंकि अनुष्ठान में और बहुत सी बातें होती हैं। अनुष्ठान करने वाले 5 दिनों तक शुद्धतापूर्वक एक ही स्थान पर निवास करें। उनका खान पान पूर्ण रूपेण सात्विक हो। वो 5 दिनों तक पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें और 5 दिनों तक उनका जीवन जो हो वो मतलब बिल्कुल साधना परक हो, तब तो अनुष्ठान का फल होता है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, पड़त खगे सब लगई नहीं बारा। क्योंकि कर्मकांड जो है ये दुधारू तलवार है, चले सीधा तो लक्ष्य को भेदे, उल्टा चले तो अपने को ही नुकसान करे। तो इसलिए होता भी एक बात और बताऊं आपको कि जो मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र है, जिसका प्रायः पंडित जी लोग जप करते हैं, जो 54 अक्षरों का है, वो 10 मिनट में एक माला होता है और 1 घंटे में 5 माला से ज़्यादा नहीं होता है। और अगर 6 घंटे की सीटिंग करेंगे तो 3000 होगा। 6 घंटे के बाद उसमें 1 घंटे पूजा में भी लगेगा, आधा घंटे उत्तर पूजा में लगेगा और उसमें बाथरूम भी जाएंगे, हाथ भी धोएंगे, फलाहार भी करेंगे, तो पूजा तो हो गई 8-9 घंटे की। इतने घंटे की सीटिंग कौन करता है? और 3 घंटे 4 घंटे में कह देंगे कि हाँ 3000 जप हो गया, 4000 जप हो गया। भगवान का उन्हें कोई डर तो है नहीं, तो इससे आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आपका अनुष्ठान पूरा हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा ही आपको अनुष्ठान कराना चाहिए। चाहे जितना बढ़िया विद्वान हो, चाहे उसे जितना अच्छा मंत्र याद हो, 10 मिनट के पहले अगर एक माला करके दिखाए तो आप देख लीजिए, तो कम से कम 6 घंटे की सीटिंग तो होनी चाहिए ना। तो आप स्वयं कर सकते हैं। स्वयं आप करेंगे तो कम से कम 9 करके 10 तो नहीं कहेंगे, 9 करेंगे 9 कहेंगे, 10 करेंगे 10 कहेंगे। इसलिए स्वतः से करिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने देवर के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने परिवार में सबके लिए आप स्वयं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका किसी बीमारी के चलते ऑपरेशन होने वाला है या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। जो लोग ऑपरेशन करते हैं, जो लोग सर्जन हैं, उनकी स्थिति आपको बताता हूं। जब वो ऑपरेशन करने के लिए जाने लगते हैं तो सारे अपने देवी देवताओं को स्मरण करके ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना है एक आदमी को नई जिंदगी देने के लिए। उनकी थोड़ी सी भी गलती
किसी के जीवन को ले सकती है। इसलिए कुछ लोग ऑपरेशन के पहले नर्वस भी होते हैं और ऑपरेशन सफल होने के बाद उनकी जो खुशी होती है वो उसको शब्दों में नहीं वर्णित किया जा सकता। तो ऐसे लोग जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, अगर वो लोग भी सुबह उठ करके इस मंत्र का ओम होम जूम सह एक माला जप कर लिया करें तो कम से कम उनका हाथ आत्मविश्वास के साथ चलेगा और जिस पेशेंट को छुएंगे भगवान शिव की कृपा से वो निश्चित रूप से उनको सफलता देने वाला होगा। सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करके रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 3 माला तो जप करना ही चाहिए। मंत्र जप करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, ये सब चीजें भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि में मंगल, केतु और चंद्रमा की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मंगल बदल जाएगा आज। ऐसे में केतु चंद्रमा का ग्रहण दोष है और आपके 9वें भाव का स्वामी मंगल लग्न में है। यात्रा में ज्यादा खर्च हो सकता है। ऑफिस में आपकी बातों को गंभीरता से लोग लेंगे, इसलिए सोच समझकर बोलें। अपने पारिवारिक लोगों को आपको समय देना चाहिए और अगर आप गुस्सा करेंगे तो इससे बेवजह आपकी सेहत खराब होगी। अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। भगवान भैरव की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। देखिए, कहना चाहूंगा कन्या राशि के जातकों को कि आपके व्यय भाव में चंद्र, केतु, मंगल की स्थिति है और आपके राशि स्वामी बुध इस समय एकादश भाव में सूर्य के साथ हैं। लग्नेश व्ययस की युति बनी हुई है। तो मेरे कहने का तो मतलब ये है आपके लिए कि आज आपको आर्थिक जिम्मेदारियां जो आपके जिम्मे हैं उसे समय से पूरा कर देना चाहिए और आपको नई प्लानिंग पर, नई योजनाओं पर भी काम करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी से निराशा हो सकती है। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। गुस्सा ना करें, शांत रहने की कोशिश करें। जब गुस्सा आए तो जोर जोर से 5 बार बोलें, सीताराम 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 सीताराम। तुरंत गुस्सा गायब हो जाएगा। पंछियों के लिए पानी रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं कि कितने अक्षर वाले महामृत्युंजय मंत्र के बारे में पंडित जी अब बताएंगे और सावन में ये महामंत्र हमें किस तरह से परेशानी, संकट और बीमारियों से बचा सकता है। पंडित जी अब ये भी बता दें। अब महामृत्युंजय मंत्र का दशाक्षरी मंत्र आपको बताता हूं। ये दशाक्षरी मंत्र है अपने लिए। ओम जूम शह माम पालय पालय। ओम जूम शह माम पालय पालय। इसको अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। जिसके लिए भी इस मंत्र का जप करना है उसका नाम दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र में आप प्रयोग कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में जल भरकर व्यक्ति के सामने दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र का जप करें, फिर उस जल को उसे पिलाएं। जीवन में आ रही हर तरह की परेशानी, संकट और बीमारी से छुटकारा मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, पहली बात तो जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर आपके भाग्य भाव में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। शुक्र आपका राशि स्वामी है और भाग्य स्थान में है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी 10वें भाव में सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। तो सोच समझ करके कहीं अगर निवेश करेंगे तो लाभ आपको मिलेगा। आज ऑफिस में माहौल आपका अच्छा रहेगा।
जीवन साथी को कड़वी बातें कभी नहीं बोलिए। चोट लगने की संभावना है, सतर्कता बरतें। आज अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर का कोई सदस्य किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो आपको सावन में कैसे और कितनी बार करना है मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का जप? आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अक्सर जो अनुष्ठान में ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है वो महामृत्युंजय का ये संजीवनी मंत्र ही किया जाता है। 90% इसी मंत्र का जप लोग करते हैं। ये मंत्र है ओम हौम जूम शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम शः हौम ओम। जब रोग असाध्य हो जाए, कोई आशा न बचे, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र को कम से कम 1,40,000 जप करवाना चाहिए। और अगर स्थिति पेशेंट की इतनी सीरियस है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-4 घंटे में कुछ हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? अगर भगवान ने आपका साथ दिया और आप ज्योतिषी से विचार करिए कि आज अग्निवास कहाँ है। अगर अग्निवास का पता चल जाए कि आज पृथ्वी पर अग्निवास है, तो तुरंत एक हवन का आयोजन करिए। एक बढ़िया ईंट बिछाकर उसके ऊपर बालू डालकर आम की लकड़ियां रख करके और एक वेदी बनाइए। किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए और 5 किलो काला तिल, 1.5 किलो गाय का घी, 1 किलो चीनी, आधा किलो शहद, ये सब मिला करके 8 लोग घर के बैठ जाइए और ब्राह्मण मंत्र बोले, 10 माला यही मंत्र बोले और आप लोग 8,000 आहुति हवन डाल दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कोमा में भी गया हुआ पेशेंट आंख खोल देगा। जीवन मौत से जूझता हुआ पेशेंट, वेंटिलेटर पर गया हुआ पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। अगर ये 8,000 आहुतियां पड़ गई, लेकिन इसमें अग्निवास होना चाहिए, क्योंकि अग्नि का वास कभी पाताल में होता है, कभी आकाश में होता है और कभी पृथ्वी पर होता है। जब पृथ्वी पर अग्नि का वास हो तभी ये हवन किया जाता है। केवल दुर्गा जी की पूजा में और दुर्गा जी की हवन में अग्निवास का विचार नहीं किया जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं के पूजा में, हवन में अग्निवास का विचार किया जाता है। इसलिए जब कोई बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान होता है तो जब अग्निवास रहता है तभी अरण्य मंथन करके और तभी अग्नि प्रकट की जाती है। आप कैसे जानेंगे कि अग्निवास है कि नहीं? तो चलिए एक सरल फार्मूला आपको बताता हूँ। एक दृग पंचांग है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। दृग पंचांग, DRIK, दृग पंचांग। अब इसमें दैनिक मुहूर्त जब आप खोलेंगे तो जब नीचे की तरफ उसको रोल करेंगे जाएंगे तो वहाँ आपको लिखा होगा अग्निवास। तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि पाताल में, पृथ्वी में, आकाश में कितने बजे तक। आप स्वयं भी इस चीज़ को जान सकते हैं। और जैसे आप अपने मोबाइल में 20 चीज़ें डाउनलोड किए हैं, वैसे अगर सनातनी हैं और एक पंचांग आपके पास रहे तो क्या बुराई है, पंचांग को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति हो कि डॉक्टर हाथ उठा दें, जीवन की सारी उम्मीद खत्म हो जाए, भाई महामृत्युंजय कराओगे 5 दिन का समय लगेगा ना। 5 दिन तो बहुत होते हैं। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप 50 पंडित बुलाकर एक दिन में करवा लीजिए और 50 आपको अच्छे पंडित मिल जाएंगे। इस समय कलकाल में तो ये भी अभाव है। तो आप हवन करके उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 1,40,000 मंत्र के जप का जो फल होगा वही 8,000 आहुति हवन करने का फल होगा। अगर हो सके तो भगवान के शिवलिंग की पूजा और रुद्र सूक्त से अभिषेक कर दीजिए। इतना करने के बाद
फिर आप इतना निश्चिंत हो जाइए कि आपके पेशेंट को जीवन को कोई खतरा नहीं होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, जानते हैं, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, दसम भाव में गोचर कर रहा है, एकादश में जाने के लिए उद्यत है। ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बन रही है। नौकरी में तरक्की मिलेगी। बाहरी लोगों को परिवार में दखल ना देने दें। गलत खान पान सेहत को बिगाड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन न करें। दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। और जहां तक आपके कामकाज की बात है तो कार्य क्षेत्र में मेहनत करें, शॉर्टकट से बचें। बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, तो आप जितना सदाचार पूर्वक जीवन जिएंगे उतना ही अच्छा आपका भाग्योदय होगा। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें। जोखिम या जमानत के काम आज टाल दें। मंदिर में नारियल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। मकर राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि शनिदेव की स्थिति को देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज सोच समझ करके निवेश करिए। कहीं पैसा लगाना है तो सोच समझ कर लगाइए। किसी के बहकावे में आकर, किसी के लालच में आकर कि आपका पैसा दोगुना हो जाएगा, आप बहुत कमा लेंगे, ऐसी लालच में आकर के कहीं अगर आप पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ धोखाधड़ी होगी। भावनाओं में बह करके काम से जुड़े कोई फैसले मत लीजिए, बल्कि बुद्धि से सोचिए क्या उचित है क्या अनुचित है। घर में मेहमान आ सकते हैं। आज घर के बड़े बुजुर्गों के सेहत का ध्यान रखिए। समय बर्बाद मत करिए। बेवजह यात्रा से बचिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शनि और बृहस्पति की स्थिति देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। पैसों को लेकर पार्टनर से बहस हो सकती है। जो लोग बीमार हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फैसले लेने में मुश्किलें हो सकती हैं। पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति हो गई है। आत्मविश्वास धन लाभ कराएगा। काम की जिम्मेदारी लेने से पहले सोच विचार करिए। परिवार या बाहर किसी महिला का अपमान न करें। मन शांत रखें। सेहत अच्छी रहेगी। गर्भवती महिलाएं अपना स्वयं ध्यान रखें। वृद्धाश्रम में सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं रामपुर यूपी के रहने वाले विनय अवस्थी। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। अब पंडित जी से जान लेते हैं इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी, इनके डिटेल मैंने आपको बता दिए हैं। इन्होंने सवाल पूछा है, पिछले कई सालों से तलाक का केस चल रहा है, कब तक मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन कब होगा और अच्छा समय कब आएगा। देखिए, ऐसा है कि आपका जन्म 12 अगस्त 1974 को रात में 10:45 पर रानीखेत उत्तरांचल में हुआ, जो डिटेल है मेरे पास। अगर ये सही है तो आप मान के चलिए कि आप मेष लग्न में और वृषभ राशि में पैदा हुए हैं। 20 दिसंबर 2020 से आपकी दशा चल रही है शनि की। शनि आपके कुंडली में 10वें से एकादशेश होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है और नीच नवांश में है।
तो 2020 से तो आपकी मुश्किलें और उलझनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उसके पहले 16 साल बृहस्पति की दशा थी जो आपके लिए अच्छी थी और कहीं से भी कोई प्रकार की दुखदाई नहीं थी। आपके पत्नी भाव का स्वामी शुक्र सूर्य बुध के साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। बड़ा आसान नहीं है आपको तलाक मिलना। तलाक मिलना बहुत आसान नहीं है और बहुत नज़दीक भविष्य में तलाक मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए अगर किसी भी कीमत पर पारिवारिक स्थिति को चलाया जा सकता है, किसी तरह से रिश्ते को बचाया जा सकता है, तो बचाने का भी प्रयास करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। कोई आदमी ज़िंदगी में कितना धन कमा ले, कितना पैसा कमा ले, कितना नाम कमा ले, लेकिन अगर उसने अपने पारिवारिक रिश्तों को नहीं बचाया है तो उसका जीवन सफल नहीं, असफल ही माना जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी स्त्री पुरुषों से कहना चाहूँगा कि विवाह एक पवित्र यज्ञ है, विवाह एक पवित्र संस्कार है। इसको पति पत्नी दोनों को चाहिए कि इसकी पवित्रता को बरकरार रखते हुए और इसे दीर्घ काल तक चलाना चाहिए। सनातन धर्म में तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं है। तलाक और विवाह विच्छेद का कोई भी सनातन धर्म में कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसलिए आप भी देख लीजिए विनय जी, और अगर हो सके तो इस चीज़ को ठीक करने का एक बार प्रयास करिए। कोई ऐसी चीज़ असंभव नहीं है जिसको ठीक किया जाए और ठीक ना हो। नौकरी का हाल आपके ठीक है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वर्क प्लेस पर भी कुछ अड़चन आ रही है। ऐसे में अगर आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें और हर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, साल भर पूरा लगातार ऐसा पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र से जुड़े नियम और सावधानियों के बारे में। बताएं पंडित जी। चलिए आपको बताना चाहूँगा कि महामृत्युंजय मंत्र से जुड़े नियम और सावधानियाँ। महामृत्युंजय मंत्र का जप सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई अनुष्ठान है 5 दिनों का, 11 दिनों का, तो पूरे दिन किया जा सकता है। लेकिन यदि आप दैनिक पूजा में इसको करते हैं तो प्रातः और सायं करने से ही इसका ज़्यादा लाभ है। अब ये नहीं कि सुबह नहीं किए, शाम नहीं किए और दोपहर में 11 बजे 12 बजे बैठकर माला फेर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि 12 बजे के बाद का समय पितरों का हो जाता है। हाँ, अगर कोई अनुष्ठान है जिसमें गणेश और लक्ष्मी की स्थापना हुई है, गणेश गौरी की स्थापना हुई है, सर्वतोभद्र चक्र बना हुआ है, तब तो आप पूरे दिन कर सकते हैं। कष्ट या संकट के समय में महामृत्युंजय मंत्र का जप कभी भी किया जा सकता है। जप शिवलिंग या शिव जी के चित्र के सामने करें, दोनों न हो तो भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करके इस मंत्र का जप करें। और ये जप हर समय रुद्राक्ष की माला से ही करना होता है, कभी इसके लिए दूसरी माला का उपयोग नहीं करना चाहिए। मंत्र जप के पहले शिव जी को जल और बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं होना चाहिए, उपांशु जप होना चाहिए, होठ हिलते रहें। यदि अभ्यास न हो तो धीमे स्वर में आप जप कर सकते हैं। जप काल में धूप जलते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के सभी जप कुशा के आसन पर या लाल ऊनी आसन पर बैठकर करना चाहिए। जप करते समय जल में दूध मिलाकर शिव जी का अभिषेक करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र के सभी उपाय पूरब दिशा की तरफ मुंह करके ही करने चाहिए। जप करते समय ध्यान पूरी तरह मंत्र में या भगवान शिव में रहना चाहिए। मन को इधर उधर भटके तो उसे खींच करके भगवान शिव की शरणागति में लगाएं। जप करते समय आलस्य बिल्कुल ना आने दें। जप करते समय अपने दाहिने हाथ की तरफ एक तांबे के पंचपात्र में जल भर करके और उसमें एक तांबे की आचमनी रखें। जहाँ भी आपको आलस्य महसूस हो वहाँ माला रख करके दाहिने हाथ में 3 बार जल ले करके और ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कहते हुए आचमनी करनी चाहिए और फिर उसके बाद जप को शुरू करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।